नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। कल 15 अगस्त था। आज जन्माष्टमी है। और मैं बिलोंग्स भी इसी ब्रज के एरिया से करता हूं, तो आप सबको आज के दिन जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे मैं दिल्ली से हूं, लेकिन अ, मेरे कुछ लोग रिलेटिव ब्रिज में रहते हैं, तो मैं ब्रिज में आया हुआ हूं। लगभग मुझे 15-20 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। और मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं आज जन्माष्टमी के दिन पे यहाँ पे हूँ। और दोपहर के या शाम को कोशिश भी करूँगा कि मैं बिहारी जी के दर्शन भी करके आऊँ। तो इस पावन धरती से आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और आप सबको बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अच्छा, मैंने निफ्टी की एनालिसिस दे दी थी, कल डाउ के बारे में बात किया था। तो कल डाउ का सीन तो ऐसा था कि डाउ लगभग फ्लैट फ्लैट बंद हुआ है, बहुत नीचे नहीं आया है। लगभग 30-40 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है उस ब्रेकआउट जोन से। पर ऊपर से सेलिंग आई है रात को 12 बजे के बाद, जब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो गई है। अब उस ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं है कि वो यूक्रेन पे युद्ध बंद कर देंगे या ये क्या। सब दोनों का अपना अपना स्टैंड रहा है। तो इस तरह से इसने बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी मेरे ख्याल से सुबह 4 बजे के आसपास न्यूज़ आई है, तब तो अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी क्लोजिंग के टाइम पे थी। तो इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन आज नहीं हुआ है। अब मंडे को डाउ का जो फ्यूचर ओपन होगा वो रिएक्ट करेगा, देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत मंडे को है नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कल जो मैंने आपको डेटा दिखाया था, एफआईज बहुत ही थिन पोजीशन में शॉर्ट करके गए हैं 17-18 करोड़ के आसपास। और ऊपर से डीआईज की लिक्विडिटी कैश की मार्केट में ऑलरेडी है। तो मंडे ऐसा कोई पैनिक आने वाला नहीं है, एटलीस्ट हमारी मार्केट में तो नहीं आने वाला है। अच्छा, मेरे सामने ये बात तो होगी हमारी निफ्टी की और कल तक जो हमने चर्चा की थी। अब ये मेरे सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने बैंक निफ्टी की एनालाइज मेरे ख्याल से जब से मैंने वीडियो बनाया है मैंने नहीं की है। ओवरव्यू तो मैंने बताया है, लेकिन मैंने इसकी एक डीप एनालाइज नहीं की है। एक तो आज मैं एक और डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। मुझे पहले मैं अपने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में मैं जॉब पे था। और मैं आपको किसी भी तरीके से कहीं पे भी ना इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, ना फेसबुक पे मिलूंगा, ना ट्विटर हैंडल पे मिलूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब प्लेटफॉर्म पे जाके अपडेट करूं। इसके लिए शायद एक अलग से बंदा ही हायर करना पड़ता है, वो ये सारे काम करे। मैं बड़ी मुश्किल से यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है अपनी आवाज़ को आप तक लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं, लॉस जिनका हो रहा है वो रिकवर करना चाहते हैं, ये रिस्की फील्ड है। यहाँ ये लॉस और प्रॉफिट इट इज़ ए पार्ट ऑफ द जर्नी। जैसे आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो ये सेम बिजनेस स्टॉक मार्केट का है। यहाँ आपको लॉस को और प्रॉफिट को दोनों को समान वैल्यू देनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लॉस हो गया तो हाय तौबा नहीं करनी है, प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। खैर एनीवे, मेरा एक डिस्क्लोजर ये था कि मैं यूट्यूब के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। यूट्यूब पे मेरा मोबाइल नंबर मेरे प्रोफाइल में जाएंगे आप, दिख जाएगा आपको, आप मुझे वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। एनीवे, आते हैं एक शॉर्ट ही वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। मैंने देखा मेरे यूट्यूब जब से मैंने 8 तारीख से बनाना स्टार्ट किया है, तो शॉर्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। वो ज़्यादा लोग पूरी एनालाइज नहीं देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप पूरी एनालाइज देखें और मेरी हर एक बात को समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदे की एक एक बात को जब आप समझेंगे, तो वो अपनी एक्सपीरियंस की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा होता है। मैं आपसे किसी थ्योरी की बुक या कोर्स की कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैंने इस जर्नी को बहुत बारीकी से देखा है, 24 आवर मैंने बिताए हैं अपने यहाँ पे। तो आप उन बातों को थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करें, तो एक एक करके उन बातों को बहुत ध्यान से नोट डाउन भी करें कहीं ना कहीं। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आते हैं अपने पॉइंट पे। ये बैंक निफ्टी की मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको बताऊं, वीकली चार्ट एक बार दिखा देता हूं आपको। देखते हैं वीकली चार्ट क्या कहता है। ये ट्रेंड लाइन पूरा आप देखें, मैंने बहुत लंबा खींचा हुआ है नीचे तक का। तो ये ट्रेंड लाइन
मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकडाउन इसका आया था ये जनवरी में ही ब्रेकडाउन आया था, इसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को कभी ब्रेक नहीं किया। तो पहला पॉइंट आप कहीं पे भी हो इसको नोट डाउन कर लें। ओके, काम कर लेते हैं, मैं यहीं पे एक टेक्स्ट खोल लेता हूँ तो हम अपनी इन बातों को यहाँ पे नोट करते रहते हैं। नंबर वन, दिस ट्रेंड लाइन नेवर बी ब्रोकन। हिंदी में बोल देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रोक नहीं हुई है, सिर्फ इट्स ओनली ब्रोकन इन जनवरी 2025, राइट। और उसके बाद ये लगभग अप्रैल में ही कवर भी हो गई, एंड कवर इन अप्रैल 2025। ठीक, नंबर वन। तो पहला तो पॉइंट आपके सामने आ गया कि ये ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रोकन नहीं हुई, और जनवरी में जिस वजह से भी ब्रोकन हुई हो, लेकिन ठीक 3 महीने के बाद हमने अप्रैल में आके इसको कवर कर लिया, एंड वी आर ट्रेडिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए लेवल भी है, आपके लिए जब ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक ये ट्रेडिंग मार्क भी है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से लोअर आपको मिले तो आप मंथली पोजीशंस बनाएं, जैसा मेरा मानना है, जो मुझे ट्रेडिंग का अनुभव है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, नीचे की तरफ सस्टेन करता है, जैसे यहाँ हुआ था, जैसे सॉरी मैंने आज फिर वो नहीं खोला, खोल लेता हूँ मैं उसको, जैसे यहाँ हुआ था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अगर इसी ब्रेकडाउन के बाद आपने यही पोजीशन अगर बनाई होती, इसकी मंथली पोजीशन बनाई होती, तो आप देखिए आप कितने अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, यही यही आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता। इनफैक्ट मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे चौथे वीक में ही आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ गया था, राइट। तो मैं आपको, मेरी एनालिसिस ऐसी नहीं है कि खाली आपको लेवल बताऊं, मैं आपको एक ऐसे लेवल बताने की कोशिश करता हूं जिसपे आप उस को मद्देनजर रखते हुए आप ट्रेड कर पाएं। तो पहली चीज हो गई, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मैंने निफ्टी में कहा था कि 24,500 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस ट्रेंड लाइन को नजर रखें। अब आगे हम चलते हैं डेली चार्ट पे। आप डेली चार्ट पे भी देख पा रहे होंगे कैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को अभी तक मेरे ख्याल से पहली बार इसने ब्रेक किया था 8 तारीख को, और उसके बाद 8 को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब क्लोजिंग आई है थर्सडे की, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बंद हुए हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत एग्रेसिव तरीके से कहीं ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाला है। ठीक, तो ये होगी हमारी पहली बात, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनको हम यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी पॉइंट आपके ट्रेडिंग में बड़ी आपकी मदद करेंगे। पहला पॉइंट है, आप अगर मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नीचे देखो डेट आ रही होगी, 13/6/2025। ये मैं लेवल यहाँ मार्क कर देता हूँ, और इस लेवल को मैं कलर दे देता हूँ, जो अच्छा कलर लगे। ये लाइट कलर है, डार्क कलर पकड़ लेते हैं। सॉरी, ये तो कुछ और ही लग गया है, इसको डिलीट मारते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी थी, ये शायद रे लग गया है। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक मिनट, इसको मार्क कर लेते हैं। हमने इसको दे दिया ये कलर, और इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और ये लेवल क्या है, हमने जो लिखा था वो कहाँ चला गया, ये रहा। ये investing.com है, जो थोड़ा सा इजी भी रहता है। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करता हूँ, आप लोग भी investing.com का अच्छा चार्ट है। बहुत से लोग ट्रेडिंग भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर ठीक है। तो ये एक लेवल मैंने नीचे मार्क किया है, ये लेवल है आपका जून मंथ का लो। मैं इसको भी यहाँ मेंशन कर दूं, ये आ रहा है हमारा 55,150 लगा देते हैं मोटा मोटा, ठीक है। दिस इज
जून मंथ लो, राइट। आगे लगा देते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट लेवल इन ट्रेडिंग, ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट और, एक और मार्क करूंगा मैं, और वो आप अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आइए, आप ये देखिए, इस कैंडल को देखिए, जो जिसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये कैंडल जहाँ मेरा कर्सर है, सॉरी, ये कैंडल का जो लो है, मैंने ये मार्क कर दिया। इसका कलर अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या चीज़ ये। इसको मैंने कर दिया है ग्रीन। ठीक है। अब ये क्या है, ये उसी दिन इसने लो लगाया था, और ठीक अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त को हमने ये रेड कैंडल बनाई थी। ये है जुलाई का एंड, जब हमने इसका लो लगाया था। तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास आ गया, ये है 5000। इसको भी लिख लेते हैं, 55,000 55557 है, ये 55557, इसको एज इट इज लिख देते हैं। दिस इज जुलाई मंथ लो, अगेन इम्पोर्टेंट लेवल इन ट्रेडिंग। ठीक, ये पॉइंट रहे आपके। ये तीनों पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स मतलब ट्रेडिंग व्यू से देखते हैं क्या हो रहा है। ग्रीन लाइन जो है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है सीन्स 8 अगस्त। ठीक। और नीचे जो ये रेड लाइन है, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर रही है, जो जुलाई मंथ का लो है। ठीक है। लो हाई तो पता ही होगा, आप लोग मेरे ख्याल, जो कुछ लोग मुझे देख रहे होंगे, वो इंटरडे में 5 मिनट के लो हाई देख के ट्रेड करते होंगे। पर दैट इज़ वेरी रिस्की ट्रेड्स, उसमें इतनी जल्दी बहुत क्विक आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। पर ये मंथ मंथ का है। ठीक है। तो ये आपका आ गया जून मंथ का लो, और ये आ गया जुलाई मंथ का लो, राइट। हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, जून मंथ के हायर पे और जुलाई मंथ के लो के नीचे, राइट। तो अब यहां से आप अपनी पॉसिबिलिटी और संभावना बना लीजिए, और नीचे अगर मार्केट यहां से जाने की कोशिश करती है, तो इसका एक क्रूशियल लेवल मैं आपको बता दूं, जो एक क्रूशियल लेवल सपोर्ट का काम करेगा, वो है हमारा एक स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई है, इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ब्लैक से। ठीक, ये डेली का स्विंग हाई है, उसका लो लगा था, इस स्विंग को काट के ही हम ये ऊपर के जोन में जो ट्रेड कर रहे हैं, वो स्विंग हमने वहीं काटा था। तो ये स्विंग जो लो है डेली का, सॉरी स्विंग हाई, इसका लेवल है 53,800। सॉरी, 53,850 लेते हैं, वो लाइन थोड़ी सी सही से खींच नहीं पाई होगी। दिस इज क्रूशियल सपोर्ट इन कमिंग डेज। ठीक। अब ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब मैं यहाँ से एक एरो लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिन में अगर कोई भी गिरावट होती है। ठीक, एक मिनट। ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये वाली लाइन। और ऊपर रेजिस्टेंस का, जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो आपका करेगा ये वाला लेवल 55,700, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। या अगर हम इसके हाई को पकड़ लें, तो 56,000 या 57,000 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। ऊपर कहाँ जाएगा, हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। 55,000
700 इज गोइंग टू बी ए मेजर रेजिस्टेंस। इस चीज़ को मार्क कर ही लेते हैं हम लोग। 55,800 लगा, इसको लगाते हैं। मैं इसका हाई ले रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ रेड। रेजिस्टेंस। ये इमीडिएट लाल लाइन आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक, ये रेजिस्टेंस आपके पास है, नीचे का सपोर्ट ऑलरेडी है। बस कहना एक ही बात चाहूंगा यहाँ पे, इस ये ट्रेंड लाइन सिर्फ जनवरी में 2025 में ब्रेक हुई थी, इसके बाद ये कभी भी ये लाइन ब्रेक नहीं हुई है। और मेरा मानना ऐसा है कि जितना ये नीचे यहाँ से आएगा, मुझे ऊपर की लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए। मैं ऊपर की लॉन्ग पोजीशन ही क्रिएट करूंगा नीचे के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। जैसे 8 तारीख का, अगर जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा वो निफ्टी का देखे जाके, मैंने सिर्फ यही कहा था अपने पीसीआर के लेवल पे और अपनी एनालिसिस के बेस पे कि एक बाउंस मार्केट में आना चाहिए, उस बाउंस के बाद ही हमें एक सेल की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। तो सेम चीज़ यहीं पे, और एक डेटा और आपको साथ में दिखा दूं मैं निफ्टी का। ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अगर आप ये देखें तो 19 करोड़ की बाइंग करके गए हैं एफआईज अभी फ्राइडे को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। एक ये मैंने आपको डेटा में दिखा दिया, वो हमने एनालाइज भी किया था। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कल, इसके लिए मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। तो अब अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं जैसे ट्रेडिंग के लिए आपको बता दूं, ट्रेडिंग के लिए मैं क्या करूंगा। मैं अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड में बना के रखूंगा और डाइन डाउन साइड में पैसे और रखूंगा उसको एवरेज करने के लिए, और जो भी 2-3 दिन में उसका अपसाइड आएगा वो उसको हम अपने प्रॉफिट में भुना लेंगे। ये मेरा व्यू होगा, क्योंकि अब मुझे नीचे के लेवल पता है। ये भी एक क्रूशियल सपोर्ट का ही काम कर रहा है 54,800, जो ये नीचे की तरफ है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लेवल आपके स्क्रीन पे रखे हुए मैंने। याद रहे आपको कि ये ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं हुई है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि आप वहां से एक पोजीशंस लें। और जो ये आपको 53,800 है, अगर ये लेवल आपको मिल जाए इन कमिंग डेज, तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ है कि मैं अपनी लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करूंगा और ऊपर से ऐड और करूंगा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ठीक है, तरीका यही है। मैं हर अपने वीडियो में, मैंने एक दो वीडियो में बोला है कि बाई ऑन डिप, सेल ऑन हाई। अब किस डिप में आपको बाई करना है ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरी और इसी डिप में आपने बाई कर लिया है। और ये भी नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठी वहां से आपने सेल कर दिया। वो लेवल आपको फाइंड आउट करने हैं कि आपको कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे आपको बाई करना है। जैसे निफ्टी के लेवल आ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत और अगर ऊपर की तरफ से बाउंस आए तो वहां से हम सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी में। वैसे ही बैंक निफ्टी में है, लेकिन बैंक निफ्टी इतने टाइट जोन में चल रहा है, सिर्फ 55,000 55,500 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। 55,150 जून मंथ का लो है और 55,550 ये जुलाई मंथ का लो है। तो ये इन दोनों लो के बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ से जिस जगह भी ये क्रिएट होगा और मंथ के एंड में जाते जाते आई डोंट फील कि हम इनमें से किसी लो को ब्रेक करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ से ऊपर ही क्लोज करेंगे। ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है, मेरे ट्रेडिंग स्किल के हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ ऐसा। शायद एक ये मंथ का जो सीन है, ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जहाँ पे। अब डाउ को देखिए, डाउ किस तरह से अपने ब्रेकआउट जोन की तरफ खड़ा हुआ है। तो हम आज नहीं तो कल
हम लोग कुछ लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट आज नहीं तो एक हफ्ते बाद चलेगी। तो इसीलिए ये इतने टाइट जोन में चल रही है, ना बहुत तेजी से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ना बहुत तेजी ऊपर की तरफ जा रही है, जस्ट टाइम पास हो रहा है। ठीक है। और ये टाइम पास सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जो लोग इस ब्रेकआउट के बाद हाई देख रहे थे कि मार्केट अब ये 57,000 58,000 जाने वाला है या निफ्टी 26,000 जाने वाला है, दैट इज ए ट्रैप। और ये मार्केट में ट्रैप चलता है, उसको उस ट्रैप में आप ट्रेडिंग में ना फंसें। आप सिर्फ उतना ही करें जो जितने में आपका पैसा बन जाए। इतना अगर मैंने ये होमवर्क किया है, इस होमवर्क में अगर एक कंक्लूजन मैं निकालूं तो कंक्लूजन सिर्फ इतना निकलता है, दिस ट्रेंड लाइन जो मैंने ये बना रखी है, दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही लिखा हो, दिस ट्रेंड लाइन नेवर बी ब्रोकन, इट्स ओनली ब्रोकन जनवरी 2025, कवर इन अप्रैल 2025। आप इस ये ट्रेंड लाइन, मेरे सारे पॉइंट अगर आप भूल भी जाएं तो इस ट्रेंड लाइन को आप अपने स्क्रीन पे लगा के रखिए। और मेरा ये वीडियो आपके सामने रहेगा, इस ट्रेंड लाइन का लेवल भी देखिए आप, आगे आगे कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 56,400 पे। ठीक है। 56,400, ये मार्केट ऐसे ही चलेगी आप साइड पे। ठीक है। अगर आप इसका देखो, वीकली चार्ट में आपको दिखा दूं, देखो, आप वीकली चार्ट देख लीजिए इसका। ये देखिए वीकली चार्ट, कब ये लाइन ब्रेक हुई है। और मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूं, बताइए कहाँ कहाँ ब्रेक हुई है लाइन, बताइए कहाँ से चली आ रही है, क्या लेवल है। 2021 से चली आ रही, कहीं ब्रेक हुई है लाइन? ब्रेक हुई है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी क्या ट्रेडिंग करने की? थी ना। फिर बात खत्म हो गई। एक मिनट। बस इन्हीं आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ यहाँ पे। आप सबके सामने मैंने अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस रख दिए हैं, और ये मेरा फाइनल है, ये ओवरव्यू आपके सामने है। आप इसको आराम से एक बार नहीं, दो बार देखिए, वीडियो को तीन बार देखिए। और जो भी नए बिगिनर हैं जो देखना चाहते हैं ट्रेडिंग में हर दिन, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, किस तरह से एनालाइज करें, किस तरह से साइकोलॉजी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइनें खींचना बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे जाइए, आप खुद खींच लेंगे लाइनें। लेकिन ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी बनाना, दिस इज गोइंग टू बी 10% तो थ्योरी है, और 90% आपको अंदाजा लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ मैं अपना घर का एग्जांपल दूं, मेरे जब मैं छोटा था, मेरे बाबा थे। मेरे बाबा, पता है, ऊपर बादल देख के बताते थे आज बारिश हो जाएगी। क्या वो अनुमानी तो लगाते थे? कौन सी वो वेदर, मौसम विभाग से सूचना निकाल के उसकी रिपोर्ट पढ़ते थे, राइट? और आई एम टेलिंग यू, जितना मुझे याद है, जिस दिन वो कहते थे कि भाई एक दो दिन में बारिश होने वाली है, बारिश होती पक्का थी। और यहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अगर वेदर रिपोर्ट आप देखो, कहते हैं जी आगरा में और दिल्ली में और इस तरफ ना बारिश का अलर्ट है, एक हफ्ते तक बारिश नहीं आती है। अगर उनकी रिपोर्ट देख के हम कोई कॉल उठा लें, और हम तीन चार लोग मिलकर शर्त लगा लें, नहीं जी हमने तो रिपोर्ट पढ़ी है, हमने तो क्या कहते हैं, अमेरिका की वेदर रिपोर्ट पढ़ी, इधर की भी मौसम खराब है, और इसका एक एग्जाम्पल भी है कि उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, और यहाँ भी आने वाली है, और मैंने अपने पैसे लगा दिए जी आज यहाँ पे बारिश होगी पक्का, और नहीं हुई तो हमारे पैसे लूज हो गए, राइट? तो ये मार्केट भी एक अंदाजा लगाया जाता है, बट डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर। तो वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, जितना आपको यहाँ पे अनुभव होगा, जितनी आप इसमें एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ही अच्छा आप यहाँ पे अपनी मानसिकता को डेवलप कर पाएंगे। थ्योरी यहाँ पे बहुत कम चलती है, राइट? तो जाते जाते फिर कह के जा रहा हूँ, आप इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, और इस ट्रेंड लाइन में आप बिलीव कर सकते हैं, इसको लगा के रखिए स्क्रीन पे, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइबर, कुछ नहीं है, आज 6 सब्सक्राइबर हो गए हैं, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और व्यूज़ अच्छे लगें आप इसको लाइक भी कीजिए। और किसी भी प्रकार की आपको किसी कोई भी दिक्कत हो, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।